बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आईबीएस पेंट एप्लीकेशन में हेयर को एनिमेट करना सीखेंगे। जी हाँ, जैसा कि आईबीएस पेंट में एक न्यू फीचर आया है जिसमें आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस फ्लिपा क्लिप की ही तरह। जैसे हम फ्लिपा क्लिप में एनिमेशन करते थे सेम उसी तरह आईबीएस पेंट में फ्रेम बाय फ्रेम हेयर की एनिमेशन करना सीखेंगे। यहाँ पर कुछ आपको एडवांस लेवल के हेयर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप बिगनर्स हैं और आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आप सबसे पहले बहुत ही लो लेवल से अपना हेयर जो है वो एनिमेट करना सीखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, आपने कोई भी हेयर ले लेना है, उसको आपने इमेज सर्चमेंट से गूगल से डाउनलोड करना है। जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आपको हेयर बनाने नहीं आते, तो आपने इस बात के लिए परेशान नहीं होना। अब मैंने यहाँ पर एक इमेज ली है हेयर की। इस इमेज में से मैंने एक हेयर चूज़ कर लेना है। सबसे पहले तो मैंने इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना है मैजिक वैन टूल देकर। मैजिक वैन टूल से लेकर इसके वाइट बैकग्राउंड पर सेलेक्ट करना है और उसको कट कर देना है। अब ये रिमूव हो गया है और बाकी मैंने जितने पार्ट्स हैं वो इरेज कर देने हैं। सिर्फ मैंने एक हेयर रखना है ताकि मैं उसके थ्रू एनिमेशन कर सकूँ। अब ये सब हेयर रिमूव हो गए। अब मैंने ब्रश में आ जाना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, इसके साइज़ को बढ़ा लेना है। अभी यहाँ पर बढ़ चुका है। अब मुझे इस पर क्या करना है, अब मुझे जब भी अपनी एनिमेशन करनी होगी तो मुझे सेम प्रोसेस ये करना है, जो भी मुझे लेयर्स बनानी है, वेव्स बनानी है, उनको मुझे एनिमेट करना है। अब मैं यहाँ पर वेव्स बनाऊँगी। सबसे पहले मुझे जितने फ्रेम चाहिए, अगर मैंने 12 फ्रेम पर सिलेक्ट किया है एनिमेशन वाला पार्ट, तो मुझे ये 12 ले लेने हैं फ्रेम में। याद रखें कि मैंने इमेज वाला नहीं लिया, जो न्यू फीचर एनिमेशन का है उसको ही लिया है। उसको लेने के बाद अब ये फ्रेम बाय फ्रेम मैं इसको ले लूँगी। अब ये 12 फ्रेम हो चुके हैं अब आपके सामने और आप देख रहे हैं कि इनमें कोई भी एनिमेशन नहीं हुई। ये देखें, ये मूव नहीं कर रहे। अब मुझे इसको एनिमेट करना है, यानी कि मुझे इसको मूव करना है। अब मुझे ब्रशेस में जाना है और यहाँ से वो ब्रश सेलेक्ट करना है जिससे मैं एनिमेशन दूंगी, यानी कि जिससे मैं हेयर के वेव्स बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर हेयर का जो है ऑयल रफ के नाम से जो मेरा ब्रश है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी। ये मेरा सिलेक्ट हो चुका। कलर आपने जो भी लेना है वो ले लेना है। इसके बाद आपने कलर को पिक करने के बाद यहाँ से अब बनाना है, लेकिन उससे पहले आपने हैंड पर जाना है और यहाँ से कर्व टूल को ओपन कर लेना है। कर्व टूल लेने के बाद अब आप जो है कर्व के थ्रू अपने हेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लेयर्स में तो आपने इसी तरह वेव्स बनाने हैं, हर पार्ट में अलग-अलग, फिर आप जो है इसको एनिमेशन देंगे। अब मैं वेव्स में जो बना रही हूँ देखें, ब्रश का साइज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से सेट करना है और उसको मैंने किधर रखना है ये मैंने देखना है। ये देखें, अब मेरे हेयर के वेव्स जो हैं ये आपके सामने हैं। तो जल्दी से मैंने सारे फ्रेम्स पर इस तरह से हेयर बना लेने हैं। जैसे कि मेरे बाल पहले नीचे होंगे, फिर नीचे से मूव करके ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे। सेम 12 फ्रेम पर मैंने अपना एफपीएस रखा है, तो आपने भी यही लेना है अगर आप बिगनर्स हैं। और उसके बाद आपने ये सारे फ्रेम सेलेक्ट कर लेने हैं। और देखिए अब मैं सेकंड तरफ आ रही हूँ। इसके लिए आप मिरर रूल को भी ऑन कर सकते हैं और दोनों तरफ आपका वर्क एक जैसा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा हम एनिमेशन और तरह का दे रहे हैं, तो इसलिए मैं अलग-अलग वेव्स बनाऊँगी ताकि हर तरफ दोनों का सेम ना रहे। अब मैंने सेकंड पर जाना है। सेकंड फ्रेम पर भी मैंने इसी तरह हेयर ले लेने हैं। ये अब आपके सामने है, ठीक है? इस तरह से अब मेरे 2 फ्रेम ये बन चुके। 2 फ्रेम पर बैक पे जाती हूँ क्योंकि वो ऊपर ले वाली नीचे हो गई थी, मैंने उसको एडजस्ट कर लेना है। आपको कुछ भी नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जहाँ से आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ से आप पूछिए, लेकिन ये वाली एनिमेशन ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आप ये हेयर तो हमारे ह्यूमन हेयर हैं, गर्ल के हेयर बन रहे हैं, लेकिन आप बर्ड्स हेयर बना सकते हैं, कोई भी एनिमल हेयर बना सकते हैं। इन सबको देखकर कोई टेल मूव कर सकते हैं, एलिफेंट को मूव कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस में आपने मूव करते जाना है। अब सेम मैंने जल्दी-जल्दी से ये सारे हेयर ले लेने हैं और हर फ्रेम पर ये एनिमेशन दे देनी है। अब मैं जो है अपने सारे फ्रेम पर एनिमेशन को हेयर को दे चुकी हूँ और हर वेव तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं 12 फ्रेम पर आकर भी एनिमेशन दे दी। अब ये सारे वेव्स रेडी हैं और आपके सामने मूव हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे हेयर गल के यानी कि मूव हो चुके हैं। अब सेम इसी प्रोसेस में आपने कोई भी हेयर बनाना है, आप इससे बेहतर बना सकते हैं अपने सीन के हिसाब से, अपनी स्टोरी के हिसाब से। अब मुझे एक काम करना है कि मुझे इसको यहाँ से फिल करना है। मैं चाहती हूँ कि ये फिल हो, यानी कि इसका जो सेट है वो बने।
अब जहाँ से तो मेरे पास आपके पास जो है ना, जहाँ से आपका हेयर जो है ऊपर से सही नहीं है, यानी कि ये देखिए मेरे पास एक ये वाली जगह पर 5 जो एरिया आ रहा है, मैंने इस जगह को फिल कर देना है इस तरह से। आपने उस एरिया को डिलीट नहीं करना। अगर आपसे भी कोई चीज़ ऐसे रह जाए तो आपने उस फ्रेम पर क्लिक करके उधर से अगेन उसको अपना स्टेप दे देना है। अब ये काम हो चुका कंप्लीट। अब मुझे एक न्यू लेयर ले लेनी है। न्यू लेयर पर मुझे क्या करना है, एक फेस रेडी करना है। फेस रेडी करने के लिए अब मुझे इस लेयर को नीचे करना है। अब नीचे मेरा फेस ज़ाहिर सी बात है रेडी होगा और हेयर ऊपर आएंगे। हेयर का एनिमेशन देने के बाद अब मुझे एक सिंपल जो है वो ब्रश सेलेक्ट करना है, जिससे मैं अपने फेस को रेडी कर सकूँ। फेस रेडी करने के लिए मैंने यहाँ से एक अपना ब्रश सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हैंड पर चले जाना है। हैंड पर जाने के बाद अब मैंने कर्व टूल को रिमूव करके सर्कल ले लेना है। अब यहाँ से मेरा ये सर्कल आ चुका। अब इस सर्कल को लेने के बाद मुझे अब उसको ड्रैग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आना है और अपने फेस के हिसाब से पर्सपेक्टिव को ऑन करके यहाँ से मुझे इसको सेट कर देना है। अब ये तो सेट हो जाएगा। अब इसके सेट होने के बाद मुझे इसको कलर फिल करना होगा और उसको हेयर से नीचे करना होगा। आपने हर तरफ से देखना है कि आपका जो ये वाला स्ट्रोक है, ये आउटलाइन है, ये बाहर नज़र ना आए। इसके बाद अब ये बन चुका। अब मुझे इसको कलर फिल करना है। अब मैं बकेट टूल पर जाऊँगी, कलर चूज़ करूँगी, जो कलर भी फिल करूँगी उस कलर को। अब ये मैंने यहाँ पर कलर चूज़ कर लिया। इसी तरह से मैंने अब जो सेकंड फ्रेम पर है, ये सेकंड फ्रेम पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो आप मैजिक वैन टूल को लेकर, इसमें मैजिक टूल को लेकर यहाँ से इसको क्लिक करें और इसको कॉपी एंड पेस्ट करके सारे फ्रेम्स पर कर लें फिल, और ये सारे फिल हो जाएंगे। और इसके बाद ये सारे फ्रेम्स पर आपने कॉपी पेस्ट का वर्क कर लेना है। जल्दी जल्दी से कॉपी पेस्ट का वर्क कर लें और भी जब ये कॉपी पेस्ट का वर्क हो जाएगा तो आपको यह है कि आसानी रहेगी। लेकिन अगर आप खुद से भी बनाना चाहते हैं, अलग अलग फ्रेम के आपका फेस भी मूव करे, नीचे से हिले, तो आप उसको पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हैं और जस्ट कॉपी पेस्ट करके नहीं, जस्ट सर्कल का ही अपना निशान लगाकर बना सकते हैं। अब बना लेते हैं एक और न्यू लेयर लेकर आइज़। अब आइज़ बनाने के लिए मुझे कलर चूज़ कर लेना है। जल्दी से जिस कलर की आइज़ चाहिए थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं और इधर आइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने आइज़ बना लेनी है दोनों। अब ये मेरी जो आइज़ है ये रेडी है। अब मैं सेकंड आइज़ बनाने के लिए इसी को डुप्लिकेट करूँगी। डुप्लिकेट लेयर करके अपना ड्रैग वाला ऑप्शन क्लिक करके इसको दूसरी साइड पर रखूँगी। तो ये देखेंगे इसकी आइज़ बन गई इस तरह से। अब ये आइज़ बन चुकी हैं। अब मैं इसको नीचे एरो पर क्लिक करके इसको मर्ज कर लूँगी। ये दोनों मर्ज हो चुकी हैं। अब मुझे इसी लेयर पर जो है अपना फेस बना लेना है। अब फेस बनाने के लिए मुझे कर्व टूल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ब्रश के साइज़ को थोड़ा कम कर देना है, जिस तरह से आप फेस। अब आपने जैसा फेस ड्रॉ करना है जल्दी से एंग्री, सैड, हैप्पी बना लेना है। बनाने के बाद आपने अगर इसकी लिपसिंग करनी है तो आपने जल्दी से एक नीचे वाले फ्रेम पर आपने नीचे लिपसिंग कर देनी है, उसको भी एनिमेशन दे देनी है। तो ये रिज़ल्ट जो है कि आपके सामने है। हर फ्रेम पर आपने ये कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। हेयर का एनिमेशन देना और हेयर के बाद फेस को एडजस्ट करना आपने सीख लिया है। अगर आप ये एनिमेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं, आपका कैरेक्टर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।